यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरईएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरईएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ें आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूंगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, सीखूंगा, नई चीज़ें सीखूंगा। जो भी परेशानियां आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूंगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने एक कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं और प्रैक्टिस बढ़िया से करते रहो। स्टार्ट करेंगे आज हम आपका सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। साधारण ब्याज हम जिसे कहते हैं, सिंपल है, ठीक है। ज़्यादा कोई लफड़ा इसमें है नहीं, है ना। और इसमें आपको बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है। अगर आपको इंटरेस्ट समझना है तो आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। और समझो, सबसे पहली बात देखो, यहाँ पे हम इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। एक तो इंटरेस्ट की मीनिंग होती है जिसमें हमारा हमारा मन करता है इस काम को करने में, हमारी रुचि होती है, एक वो इंटरेस्ट होता है। लेकिन हम यहाँ पे जो इंटरेस्ट पढ़ेंगे वो थोड़ी अलग चीज़ है। ब्याज सबको पता है, ठीक है। मान लो कि मैंने आपसे 10 रुपये लिए, मैंने आपसे क्या लिए, 10 रुपये लिए। और आपने बोला कि सर ठीक है, हम आपको 10 रुपये तो दे रहे हैं, लेकिन आपको बदले में हमें क्या करना पड़ेगा, बदले में आपको हमें 15 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिए तो आपसे 10 रुपये थे, लेकिन मुझे देने कितने पड़ रहे हैं, 15 रुपये। 5 रुपये मुझे एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। तो जो ये 5 रुपये है यही क्या है, ब्याज है। क्लियर है, ये बात आपको पहले से ही पता है, ठीक है। ये बात पहले से भी आपको पता है, ठीक है। जस्ट मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, ब्याज का फंडा। अब यहाँ पे देख लो कि जब भी ब्याज मिल रहा है, जब भी ब्याज की हम बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट की हम बात कर रहे हैं, तो उसका जो बेस है वो क्या है, बेस है वो क्या है कि हमने किसी से कोई अमाउंट लिया, हमने किसी से कोई पैसा उधार लिया, हमने किसी से कोई पैसा ले लिया किसी से, ठीक है। आप उसे उधार को, ठीक है, या जो भी कहो, लोन कह सकते हो आप उसे, ठीक है। तो सबसे पहले हम वही चीज़ पढ़ रहे हैं कि जो हमने किसी से मांगा, किसी से हमने उधार लिया, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल। उसे हम क्या कह देते हैं, प्रिंसिपल कह देते हैं। तो आपको ये टर्म थोड़ी अपने माइंड में रखने हैं। पहला हमने पढ़ा यहाँ पे क्या, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल की ये स्पेलिंग होती है, ठीक है। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की मीनिंग अगर आपने स्कूल के भी प्रिंसिपल होते हैं ना, प्रिंसिपल का मतलब होता है मुखिया जो है वहाँ पे। तो यहाँ पे मेन जो चीज़ है वो प्रिंसिपल है। एक स्पेलिंग होती है प्रिंसिपल की कि लास्ट में PLE होता है, ठीक है। PRINCIPLE, प्रिंसिपल। तो ये कौन सा प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल है जो सिद्धांत होते हैं, है ना। ये प्रिंसिपल हम जो थ्योरी वगैरह होते हैं उनमें पढ़ते हैं, ठीक है। बाकी प्रिंसिपल की मीनिंग क्या होती है, मुखिया होती है। ओके, चलो। तो क्या है, प्रिंसिपल क्या होगा, बिल्कुल शॉर्टकट में मैं आपको बताऊंगा। शॉर्ट मतलब छोटा छोटा लिखेंगे, पढ़ना तो सारा है लेकिन लिखेंगे हम छोटा छोटा, ठीक है। प्रिंसिपल क्या होगा, कोई भी हमने किसी से लोन ले लिया, आपने किसी से कोई चीज़ उधार ले ली, या सीधे पैसे की बात ही कर लेते हैं, हमने किसी से कोई चीज़ जो उधार ले ली वही क्या है, हमारा लोन है,
ठीक है, हम इसको लिख लेंगे क्या कि हमने किसी से कोई चीज़ लोन ले लिया, या इसी को मैं क्या कह सकता हूँ, अगर आपने किसी से कोई चीज़ उधार ले ली, बोरोड मनी, ठीक है, बोरोड मनी, उधार ले लिया या कर्ज ले लिया, समझ रहे हो बात को, तो इसे हम क्या कह देंगे, प्रिंसिपल कह देंगे। ठीक है, तो वही आपका क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। ठीक है, आप इसे कर्ज कह सकते हो या हम इसे उधार कह सकते हैं, जो भी आपको समझना है आप समझ लेना। ठीक है, फिर जब हमने किसी से प्रिंसिपल लिया, ठीक है, कोई लोन ले लिया, बदले में वो हमसे कुछ ना कुछ लेगा, वो क्या है, इंटरेस्ट है। ठीक है, वो क्या, इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट को भी लिख लो, इंटरेस्ट क्या होगा, इंटरेस्ट क्या होगा, हिंदी में प्रिंसिपल को हम मूलधन कहते हैं। ठीक है, हिंदी में हम प्रिंसिपल को मूलधन कहते हैं, इंटरेस्ट को हिंदी में हम क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं। ठीक है, ब्याज कहते हैं। इंटरेस्ट क्या है, सिंपल मैं आपको समझा देता हूँ, जो एक्स्ट्रा मनी हमें पे करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा मनी टू पे, एक्स्ट्रा मनी टू पे, जो हमें एक्स्ट्रा मनी पे करनी पड़ रही है, वो ही क्या है, इंटरेस्ट है, वही क्या है, ब्याज है। वो चीज़ आपको पहले से भी क्लियर है। ठीक है, अभी आपको बहुत वो लग रहा हो कि क्या हम यहाँ पे बहुत छोटी छोटी चीज़ें पढ़ रहे हैं, समझ रहे हो बात। ठीक है, जो हमें क्या करना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा मनी टू पे, ऐसा भी लिख लो इसमें, विद लोन, जो हमने लोन लिया उसमें हमें जो एक्स्ट्रा मनी पे करनी पड़ रही है, वही क्या है, हमारा इंटरेस्ट है। ओके, अब यार हमने प्रिंसिपल तो ले लिया किसी से, उसने इंटरेस्ट ही बोला भाई हमें इंटरेस्ट लगेगा इतना, उसका कुछ जो कैलकुलेट करने का जो कुछ होता है, ठीक है, जो इंटरेस्ट हम प्रिंसिपल पे कैलकुलेट कर रहे हैं, उससे जो कुछ होता है उसे हम क्या कह देते हैं, रेट कह देते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कह देते हैं, रेट कह देते हैं। तो रेट क्या है, रेट वो चीज़ है, रेट वो चीज़ है, ठीक है, जिस पे क्या करते हैं हम, एट विच, एट विच इंटरेस्ट, एट विच इंटरेस्ट, एट विच इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड, एट विच इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड, जिस पे क्या होगा, इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, रेट कहेंगे। ठीक है, और ध्यान रखना, रेट हम हमेशा पर एनम निकालते हैं। ठीक है, रेट हम शॉर्ट में लिख लेना, रेट हम हमेशा क्या करते हैं, पर एनम निकालते हैं। पर एनम का मतलब है एनुअली, पर एनम का मतलब है, एनम का मतलब है एनुअली, वार्षिक, वर्ष का। ठीक है, रेट जो कैलकुलेट होता है वो पर एनम के लिए होगा। ठीक है, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को। ठीक है, ओके, ये पर ईयर का होगा, एनुअली होगा, पर ईयर होगा। अगर एनुअली में भी किसी को दिक्कत आती है तो यहाँ पे आप पर ईयर लिख लेना, पर एनम या पर ईयर। ठीक है, ये हमेशा पर एनम में होना चाहिए, और आपको पता है ये हमेशा परसेंट में होता है। ठीक है, ये हमेशा किस में होता है, परसेंट में होता है। तो ये 3 पॉइंट समझिए, रेट वो चीज़ है जिस पे हम क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर रहे हैं, पर एनम होगा, पर ईयर होगा, और परसेंट में होगा। क्लियर है, इतनी बातें आपने लिख दी, इतनी बातें आपने लिख दी, कोई दिक्कत यहाँ तक। ठीक है, तो रेट क्या है, रेट वो वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है, ठीक है, ये वो वैल्यू होती है जिस पे क्या किया जाता है, इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जाता है। आपने सुना है ना कि यार वहाँ पे जो लोन मिल रहा है वो 12% इंटरेस्ट पे मिल रहा है, ऐसा आपने सुना है कि जो बैंक लोन दे रहे हैं वो 10% इंटरेस्ट पे लोन दे रहे हैं, इट मीन्स उनका जो रेट है वो 12% है, और वो पर एनम का है, इस हिसाब से वहाँ पे चलता है। ठीक है, ठीक है, सिंपल वे में अभी हमने इसमें इतनी बातें पढ़ ली, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या आता है यहाँ पे, टाइम। डोंट वरी, अभी मैं सारा इसको सम अप करता हूँ, फिर एक साथ मैं इसको सम अप करता हूँ। ठीक है, टाइम भी सबको पता है, समय। ठीक है, टाइम क्या है, टाइम तो सबको पता है, जो भी ये चल ही रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम क्या है, जिस पीरियड के लिए, जिस पीरियड के लिए उसने हमें प्रिंसिपल दे रखा है कि भाई ठीक है मैंने आपसे 10 रुपये लिए, आपने बोला कि सर हमें 2 महीने के अंदर अंदर 10 रुपये लौटा देना, तो वो 2 महीने क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। ठीक है, और ये भी हमेशा कैसा चलेगा, टाइम भी यहाँ पे हमेशा ईयरली चलेगा, ये ध्यान रखना, टाइम भी हमेशा ईयरली चलेगा। कभी कभार क्या होगा, हमें क्वेश्चंस में टाइम जो दिया रहता है वो डेज में दिया रहता है या मंथ में दिया रहता है, तो हमेशा हमने उसे एक बार ही ईयर में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, इसलिए मैं आपको ये यहाँ पे बता रहा हूँ। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई दुख है किसी को तो बताओ। बैकग्राउंड सही है आज, ब्लैक बोर्ड सही है, ब्लैक बोर्ड, ऑरेंज बोर्ड सही है आज, बोलो। ये भी आपका क्या रहेगा, पर एनम रहेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, ठीक है, ओके, सिर्फ 10। टाइम के बाद यहाँ पे लास्ट में आएगा अमाउंट, अमाउंट को हिंदी में कहते हैं यहाँ पे मिश्र धन। अमाउंट क्या है कि जो हमने प्रिंसिपल लिया, जो मैंने आपसे लोन लिया था,
10 रुपया, ठीक है, प्लस उसमें जो हमें एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट 5 रुपये, ठीक है। इंटरेस्ट है, इसको कहीं पे सिंपल इंटरेस्ट लिखा होगा, ध्यान रखना। अगर हम सिर्फ इंटरेस्ट बोल रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली हमें नोन है कि सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है। बाकी एक दूसरा इंटरेस्ट होता है जिसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, ठीक है, वो अलग चीज़ है, वो हम पढ़ेंगे। जब भी सिर्फ इंटरेस्ट लिखा हो या सिंपल इंटरेस्ट लिखा हो, समझ जाना वो क्या है, इंटरेस्ट की बात हो रही है, ठीक है। प्रिंसिपल को हम शॉर्ट में किससे डिनोट करेंगे, प्रिंसिपल को हम शॉर्ट में किससे डिनोट करेंगे, पी से डिनोट करेंगे। इंटरेस्ट को हम शॉर्ट में एस आई से डिनोट करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट वो बता रहा है। रेट को हम आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। टाइम को टी से डिनोट करते हैं, अमाउंट को ए से डिनोट करते हैं, वो तो आपको दिख भी रहा है। क्लियर है, क्लियर है, इतनी बातें सब लोगों को क्लियर है? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताओ। तो ये था आपका पूरा का पूरा किसका फंडा, सिंपल इंटरेस्ट का फंडा। ये था आपका पूरा का पूरा किसका फंडा, सिंपल इंटरेस्ट का फंडा, ठीक है भाई, जो बेसिक है, जो बेसिक। अब मैं इसको पूरा आपको समअप करवा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसका आपको पूरा क्या करवा रहा हूँ, समअप करवाने वाला हूँ सारा जो अभी तक मैंने आपको बताया, ठीक है, जो अभी तक मैंने आपको बताया। सिंपल, अभी तक हमने पढ़ा कि सर हमने क्या करा, किसी से हमने लोन ले लिया, उसे हम प्रिंसिपल कहेंगे, ठीक है। वो लोन हमने जो लिया, हमने फ्री में नहीं लिया, बदले में हमें कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। जो हम एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं वो क्या है, इंटरेस्ट है, उसे हमने बोला इंटरेस्ट है, ठीक है। एक्स्ट्रा मनी टू पे विद लोन, ओके, समझाने के लिए हमने लिख लिया। फिर रेट है, वो वैल्यू जिस पे हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, कि 5% है, 10% है, 20% है, कितना परसेंट है जिस पे कि हमें इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, ठीक है। अगर 5% है, मान लो मैंने आपसे 100 रुपये लिए, ठीक है, मैंने क्या करा, मैंने आपसे 100 रुपये लिए, आपने बोला कि सर हम आपको 10% पे, 10% रेट पे इंटरेस्ट लेगा, तो हम 100 का 10% निकाल लेंगे तो वो 10 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, आई बात समझ में। फिर हमने रेट हमेशा किस में होगा, परसेंट में होगा, हमेशा हमें उसे ईयरली काउंट करना है, ठीक है। टाइम भी हमेशा ईयरली काउंट रहेगा, ओके। अमाउंट, अमाउंट क्या है, जो प्रिंसिपल है प्लस हमें जो एक्स्ट्रा देना पड़ा, इसे हम मिला लेंगे, उसे हम अमाउंट कहेंगे। ये क्वेश्चन की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अमाउंट लिखा होगा, समझ जाना, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वहाँ पे ऐड हो रखा होगा। अगर मैं बोलूँ कि यार हमने जो भी ट्रांजैक्शन करा वहाँ पे टोटल अमाउंट आया कितना, 15 रुपीज़, इट मीन्स जो हम पहले से बात कर रहे हैं, 10 मैंने आपसे लिया, बदले में एक्स्ट्रा 5 दिया, ठीक है, तो वो टोटल 15 हो गया। क्लियर है, ये है आपका पूरा का पूरा जो बेसिक का फंडा, ये आपको समझ आ गया होगा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई प्रिंसिपल, कोई प्रिंसिपल है तो बताओ, कोई भी प्रॉब्लम है तो बताओ। क्लियर है, तो ये आपका पूरा, ये आपने नोट भी कर लिया होगा। अब देखो आगे, अभी हमने बोला, अभी हमने बोला कि ठीक है सर अमाउंट है कुछ, ठीक है, अमाउंट है, अमाउंट को हम ए से डिनोट कर रहे हैं, अमाउंट को हम क्या कर रहे हैं, ए से डिनोट कर रहे हैं हम अमाउंट को, ठीक है सर, अमाउंट को ए से डिनोट कर लिया। अमाउंट इज इक्वल टू क्या होगा, चलो पूरा ही लिख लेता हूँ, ये अमाउंट, अमाउंट इज इक्वल टू हमने बोल दिया कि जो प्रिंसिपल है, जो हमने लोन लिया था, जो हमने लोन लिया था, प्लस जो हम वहाँ पे इंटरेस्ट दे रहे हैं। अगर मैं इसको सिंपल इंटरेस्ट भी लिख लूँ, कन्फ्यूज़ मत होना, सिंपल इंटरेस्ट लिखा होगा या सिर्फ इंटरेस्ट लिखा होगा, आपको इंटरेस्ट आना चाहिए, ठीक है। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, शॉर्ट में इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एस आई, ए इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एस आई। एक आपके पास ये छोटा सा फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, ओके। फिर एक दूसरा फॉर्मूला आपके पास बनेगा कि सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है, जो मेन आपके पास फॉर्मूला है वो ये है, मेन जो आपके पास फॉर्मूला रहेगा वो ये रहेगा, वो ये रहेगा कि सर सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू सिंपल, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, इज इक्वल टू, इसका बनेगा पी आर टी अपॉन 100, आपने सुना होगा, सब मल्टीप्लाई होंगे, प्रिंसिपल हमने मल्टीप्लाई कर दिया, रेट को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम, इसको हमने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर दिया, एंड अपॉन में क्या है, अपॉन में है ये 100। ये 100 क्यों आया होगा, ये 100 क्यों आया होगा, थोड़ा आपने कॉमन सेंस लगाना है कि रेट हमेशा परसेंट में रहता है, तो परसेंट को हमने कन्वर्ट कर लिया होगा, 100 हो गया होगा, ठीक है, 100 हो गया होगा, तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ये रहेगा आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। शॉर्ट में हम इसे लिख सकते हैं कि सर एस आई इज इक्वल टू, एस आई इज इक्वल टू पी आर टी डिवाइडेड बाई 100, पी आर टी डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, एस आई इज इक्वल टू पी आर टी डिवाइडेड बाई 100। यह आपने फॉर्मूला पहले भी पढ़ा होगा, कोई ऐसा जिसने नहीं पढ़ा है,
सब लोग नहीं पढ़ा होगा है ना। एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100 है। ठीक है। अब यहाँ से आप इसे अलग अलग फॉर्मूले जनरेट कर सकते हो। अगर मुझे यहाँ से पी का फॉर्मूला चाहिए प्रिंसिपल, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जाएगा, अगर मुझे यहाँ से प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी है तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके साथ जो कुछ भी है उसे हटा दो। आर टी पी के साथ मल्टीप्लाई है, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको। इसके सिंपल इंटरेस्ट के डिवाइड में यहाँ पे चला गया, 100 यहाँ डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रिंसिपल इज इक्वल टू एस आई इंटू 100 अपॉन आर टी। ऐसी आर इज इक्वल टू बन जाएगा रेट इज इक्वल टू सिम एस आई इंटू 100 अपॉन पी टी। टी इज इक्वल टू बन जाएगा एस आई इंटू 100 अपॉन पी आर। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो। मैं आपको ज़्यादा लिखना नहीं है ना, लिखना इसलिए नहीं है कि एक ही फॉर्मूले में आपने इसी फॉर्मूले को लर्न करना, इसी में वैल्यू रख दो, लास्ट में उसे रीअरेंज कर लेना। है ना, मान लो आपको एस आई दे रखा है, पी दे रखा है, आर दे रखा है, टी निकालना है। एस आई की वैल्यू रखो, पी की वैल्यू रखो, आर की वैल्यू रखो, टी को वहाँ पे रीअरेंज कर देना, आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, बाकी अपने हिसाब से आप लोग देख लो जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगता है। यहाँ तक किसी सज्जन को कोई तकलीफ है, कुछ इश्यू है आपको यहाँ तक तो बता दो, वरना तो समझ तो आ ही रहा होगा। ठीक है, बिल्कुल फोकस होकर के चलो। ठीक है, इंटरेस्ट के साथ चलते रहो तो ही आप इंटरेस्ट को समझ पाओगे। चले आगे। मेन आपका बेसिक यहाँ पे था, सिंपल इंटरेस्ट होता है यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है, कोई हैंड रेस कर रहा है क्या बार बार, कोई हैंड रेस करना चाह रहा है बार बार, कुछ इमरजेंसी आ गई है, या ऐसी मस्ती कर रहे हो, या कुछ और इश्यू है, या मुझे ही सुनाई दे रहा है। चलो जो भी है, जो भी है। ठीक है, मज़ा नहीं आ रहा तो मज़े के लिए आए हो क्या, मज़े के लिए आए हो कि पढ़ने आए हो। जस्ट किडिंग, मजा आना चाहिए। वैसे क्यों मजा नहीं आ रहा बताओ, क्या लग रहा है आपको कि सर क्या दिक्कत हो रही, मजा क्यों नहीं आ रहा होगा बताओ। ऐसा क्या लग रहा है आयुष को कि मजा नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा होगा। ऋतुराज को भी नहीं आ रहा। अरे, मजा क्यों नहीं आ रहा है, मतलब कहाँ दिक्कत आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, वीडियो नहीं आ रही है, मजा क्यों नहीं आ रहा, मजा तो आना चाहिए। कहाँ लैक है, क्या चीज़ लैक है, क्वेश्चन से होंगे अब है ना, क्वेश्चन से होंगे। बीच बीच में रुक रहा है, सबको रुक रहा है क्या, रुकना नहीं चाहिए भाई। नेटवर्क प्रॉब्लम होगा यार अभिमन्यु, आपका सबको रुक रहा है, ऐसे थोड़ा ना रुकेगा। प्रिंसिपल है लोन। ठीक है, हम बैंक से 1 लाख रुपए लिए, वो 1 लाख रुपए प्रिंसिपल है। आपने मेरे से 100 रुपये उधार लिए, वो प्रिंसिपल है। आपने दोस्त से 10 रुपये उधार लिए, वो प्रिंसिपल है। जो भी हमने उधार लिया, जो भी हमने कर्ज लिया, जो भी हमने लोन लिया, उसी को प्रिंसिपल कहते हैं। अमाउंट क्या है, प्रिंसिपल के साथ जो हमने लोन के साथ जो हमने एक्स्ट्रा पैसा दिया, उनको अगर हम जोड़ देंगे तो वो अमाउंट कहलाएगा। ठीक है, वो अमाउंट होगा। ठीक है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, मैंने आपने मेरे से 10 रुपए लिए, बदले में मैंने बोला कि मुझे 2 रुपए एक्स्ट्रा चाहिए भाई। ठीक है, 12 रुपए, तो उस 12 को हम क्या कहेंगे, अमाउंट कहेंगे। ठीक है, 12 को हम क्या कहेंगे, अमाउंट कहेंगे। ठीक है, सम टाइम यू आर नॉट विजिबल, ऐसे कैसे यार, मैं तो सामने ही हूँ। अरे सबको ऐसे ही हो रहा है क्या, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम लोग, किस रुक रहा है क्या बार, रुकना तो नहीं चाहिए यार, यहाँ तो सब ओके है। रुक क्यों रहा होगा, यहाँ तो सब ओके है यार। सब क्लियर, मतलब पहले से ही सब क्लियर है ना, रुक तो नहीं रहा है ना बीच में। तो उनका ही प्रॉब्लम है फिर यार, तुम लोगों का ही प्रॉब्लम होगा फिर, जिनको एक दो को दिक्कत आ रही है। चलो ठीक है, नेक्स्ट अब हम इसमें करते हैं क्वेश्चन। सम टाइम ब्लैक स्क्रीन, सबको ब्लैक स्क्रीन आ रही है, तो वो आपका ही प्रॉब्लम है यार हिमांशु। सबको तो नहीं आई ना ब्लैक, कोई ऐसा है जिसको एक भी बार ब्लैक स्क्रीन नहीं आई, वो आपका प्रॉब्लम होगा फिर, या तो आई कि नहीं आई, नहीं आई ना। हाँ, क्योंकि अगर मेरा प्रॉब्लम होगा तो किसी को भी चीज़ें क्लियर नहीं दिखेंगी, किसी को भी चीज़ क्लियर नहीं दिखेगी। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन। बिल्कुल इजी वे में चलेंगे, हिसाब से चलेंगे। ठीक है, बिल्कुल हिसाब से चलेंगे। क्वेश्चन देख लो, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड एस आई इफ, फाइंड एस आई इफ प्रिंसिपल
प्रिंसिपल इज 400, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। प्रिंसिपल इज 400, टाइम इज 3 ईयर, टाइम इज 3 ईयर, एंड एंड रेट इज 3%, एंड रेट इज 3%, रेट इज 3%। नेटवर्क कनेक्शन एरर यार, अगर मेरा होगा तो सबको कुछ भी नहीं दिखेगा यार, तुम लोग इस चीज को समझ ही नहीं रहे हो। अगर यहाँ से दिक्कत होगी ना तो किसी को कुछ भी नहीं दिखेगा, सबको प्रॉब्लम होगी। एक दो तीन को प्रॉब्लम है तो वो फिर हो सकता है आपका नेटवर्क प्रॉब्लम हो, या ये भी हो सकता है कि उस टाइम अगर यहाँ से भी कुछ दिक्कत होगी होगी, लेकिन वो फिर सबको होना चाहिए ना, वो फिर सबको होना चाहिए। समझे नहीं समझे? चलो भाई, इसका आंसर दो। ऐसा ही अभी ब्लर हो रहा होगा थोड़ा, अब ठीक हो गया होगा। ऐसा ही निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। आंसर सबके अलग अलग आ रहे हैं, है ना। इसका ध्यान बस लिखने पे रहता है, आंसर के भी इसका सही तो आता है नहीं। अभिमन्यु का 9 आंसर दे रहा है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। फिफ्थ का क्वेश्चन है ये, पता है तेरे को? फिफ्थ फिफ्थ क्लास का क्वेश्चन है ये, कि ऐसा ही फाइंड करो, प्रिंसिपल 400, टाइम 3 है, रेट 3% है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और 4 बारी लिखा उसने, 9 9 9 9, सॉरी 3 बारी। मजे कर। क्वेश्चन में बोला ऐसा ही निकालो। ऐसा ही क्या था, सिंपल। ऐसा ही कैसे निकलेगा? ऐसा ही इज इक्वल टू PRT डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऐसा इज इक्वल टू, वैल्यू रख दो, प्रिंसिपल कितना है? 400 है, सीधे सीधे तो दे रखी है चीज़ें। रेट कितना है? रेट है 3%, इंटू टाइम कितना है? टाइम भी है 3%, अपॉन में क्या है? 100 है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, जीरो 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 कैंसिल, क्योंकि ये सब मल्टीप्लाई में है। 4 3 जा 12, 3 जा 36, तो जो इंटरेस्ट निकला वो 36 निकला, वो 36 निकला। ऐसे ही होगा, जब ध्यान कहीं और रहता है ना, तब ऐसे ही होता है। चलो बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। फाइंड द रेट, इस बार आपको रेट फाइंड करना है। फाइंड द रेट, ठीक है। इफ प्रिंसिपल, डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ वैल्यू, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 300, टाइम इज इक्वल टू 1.5 ईयर, टाइम इज इक्वल टू 1.5 ईयर, एंड एस आई इज इक्वल टू, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 15। बताओ। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या होगा? अभी तो बहुत कुछ भूलोगे, अभी याद ही क्या किया तुमने जो भूलोगे? अभी याद ही क्या हुआ जो भूलोगे? अभी हम लोग अपने घर पे हैं, फुल कंफर्टेबल मूड में है, फुल अपने माहौल में है, सब कुछ हमारे अंडर में है। वही हम इन चीज़ों को सिली मिस्टेक से कर रहे हैं, है ना। जब एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे, वहाँ हमारे कंट्रोल में नहीं रहती हैं चीज़ें, फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? है ना। इसलिए तो मैं आप लोगों को बार बार अवेयर करता हूँ कि भाई अभी जिस लेवल पे हो ना, जिस कंडीशन में हो, उसमें अपना बेस्ट दो। समझ रहे हो बात को? अभी आप अपने घर में हो, सब कुछ आपके कंट्रोल में है, सब कुछ आपके अकॉर्डिंग है, और फिर भी आप क्वेश्चंस में जब क्वेश्चंस कर रहे हो तो ऐसे सिली मिस्टेक से कर देते हो। जब फिर एग्ज़ाम हॉल में जाओगे, वहाँ तो अलग ही माहौल रहता है। खास करके जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देते हैं,
अलग ही माहौल लगेगा उनको कि हम कहाँ आगे, कौन क्या कर रहा है, कौन कैसा कर रहा है ना। और फिर वहाँ टाइम की लिमिट अलग से रहती है, तो दिक्कत आ जाती है। ठीक है, तो आपको वो फील करने के लिए अभी अपने घर पे भी पूरा वो उस तरीके का माहौल क्रिएट करना है कि हाँ भाई, हम अपना अच्छा पूरे फोकस के साथ क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, हालांकि अभी आप लर्निंग फेज में हो, अभी गलतियां होंगी, मिस्टेक्स होंगी, लेकिन फिर भी आपको अपना एटीट्यूड इस तरीके से रखना है कि हम फुल फोकस होकर के अपना 100% के साथ करेंगे, तो मिस्टेक होने के चांसेस कम होते हैं। समझ रहे हो बात को? चलो इसका आंसर बताओ। आंसर अलग अलग ही आ रहे इसके, सबके आंसर अलग आ रहे। और जिन लोगों ने पहले की क्लासेस नहीं देखी, तो प्लीज़ एक बारी पहले के लेक्चर कंप्लीट कर लो। लाइव आप नहीं भी ज्वाइन करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप एक बारी पहले के कर लो तो आपको पूरा फील मिलेगा, पूरी चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। अब देखो आंसर क्या आ रहे, 1/3 आ रहा, 1/0.3 आ रहा, 10/3 आ रहा, 75 आ रहा। देखते हैं। हमें सिंपल बोला गया था रेट निकालो, आपके पास अगर यही फॉर्मूले से भी आप चल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपने यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला तो लगा लिया होगा कि रेट इज इक्वल टू SI × 100/PT। बाकी इसमें भी रखोगे वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी थी, 15 थी, इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल 300 है, इंटू रेट कितना है, रेट ही तो हमें फाइंड करना है, इंटू टाइम कितना है, 1.5 ईयर है। टाइम कितना है, 1.5 ईयर है। अपॉन में क्या है, अपॉन में ये 100 है। अब अपने हिसाब से इसे रीअरेंज कर लो। ठीक है, पहली बात, ये सब मल्टीप्लाई में जीरो जीरो कैंसिल, जीरो जीरो कैंसिल। अगर आपको यहाँ से पॉइंट हटा देना है तो अपॉन में आप 110 लगा दो, 110 लगा लो, है ना, क्योंकि यहाँ से आपने पॉइंट हटा लिया होगा। ठीक है, बाकी नहीं भी हटाना है तो वो फिर आप पे डिपेंड कर रहा है आप किस तरीके से चीज़ों को करना चाह रहे हो। ठीक है, देखो सिंपल हमने क्या करा, यहाँ से रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही है ना, 300 है, 15। ठीक है, रेट इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 15 है, ये 15 ऑलरेडी यहाँ है। समझ रहे हो बात? यहाँ क्या बचा हमारा, रेट के साथ 3 और 1.5 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर ये जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, 3 × 1.5 आ गया डिवाइड में। ठीक है, और कुछ बचा, और कुछ नहीं बचा। अब क्या करना है, आप अपने हिसाब से यहाँ से अगर इसको हटाना, कैलकुलेशन अपने हिसाब से कर लो। 3 × 15, और यहाँ आपने क्या कर दिया होगा, एक जीरो लगा ली होगी, वही करते हैं ना, ऊपर एक जीरो लगा दो, वहाँ से पॉइंट हटा दो। ठीक है, वहाँ से आप क्या कर दो, पॉइंट हटा दो, आपका आंसर आ गया। 15 10 होता है आपका 150, तो 10/3 आपका आंसर आ गया। रेट इज इक्वल टू क्या हो गया, रेट इज इक्वल टू क्या होगा, रेट इज इक्वल टू हो जाएगा 10/3, 10/3%। होल में भी आप उसे लिख सकते हो, मिक्स फ्रैक्शन में भी आप उसे लिख सकते हो। किसने गलत करा, मैंने गलत करा, बताओ। कैलकुलेशन मैंने गलत करी या आपने गलत करी? सब ने कैसे गलत करी? किसी का सी 10% आ रहा, 1.5 है अच्छा, आपने उसे 15 समझ लिया कि आपने सिर्फ 15 समझा, इसे आपने 15 समझा कि 1.5 समझा? अच्छा, अगर इसे आपने 15 भी समझा होता, अगर इसे आपने 15 भी समझा होता, फिर 1/3 आता। ठीक है, जिसने उसे 15 समझा है उसका 1/3 फिर सही है। ठीक है भाई, ओके। ठीक है, जिसने इसको यहाँ पे पॉइंट को इग्नोर करा, पॉइंट नहीं दिखा जिसको, उसके अकॉर्डिंग फिर 1/3 आंसर सही है। ठीक है, कोई नहीं, उनके अकॉर्डिंग सही है, उनके अकॉर्डिंग फिर 1/3 आंसर सही है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो इस तरीके से होना था, क्लियर है सबको? क्लियर है सबको, देख लो। कुछ भी नहीं, ऐसे क्वेश्चन आएंगे भी नहीं आपके पास। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन आएंगे उनमें इन कॉन्सेप्ट का यूज होगा, इसलिए ये आपको पढ़ने करने जरूरी है। ठीक है सर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। नेक्स्ट देख लो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ, सम ऑफ, एक स्टेटमेंट है ये कि सम ऑफ फैच्ड, FETCHED, सम ऑफ फैच्ड a total, sum of fetched a total simple interest of rupees 401 4016.25, 4016.25 at the rate of, at the rate of 9%, 9%
इन 5 ईयर, 9% इन 5 ईयर्स। क्वेश्चन पूछा आपसे, व्हाट इज द सम। सम कितना रहा होगा। कहीं पे अगर ऐसा सम लिखा होगा, सम की मीनिंग है कि वो प्रिंसिपल वगैरह की बात कर रहा होगा, ठीक है। सम की मीनिंग है कि वो वहाँ पे प्रिंसिपल की ही बात कर रहा है, ठीक है। वो प्रिंसिपल की ही वहाँ पे बात कर रहा है। अब प्रिंसिपल की बात कर रहा है तो यहाँ पे क्या बोला गया है, सम ऑफ फैच, ठीक है। कुछ सम लिया गया, ठीक है, या दिया गया। सम मतलब कुछ प्रिंसिपल ऑफ फैच, फैच मतलब लिया गया, दिया गया, वो भी अपने हिसाब से समझ दो, ठीक है। टोटल एस आई ऑफ रुपीज 4016.25, ठीक है। टोटल एस आई ऑफ रुपीज, जो एस आई है, एस आई वहाँ पे कितना है, 4016.25 है, ठीक है। रेट कितना है, 9% है, और 5 ईयर के लिए है। करो, समझिए क्वेश्चन। सम ऑफ फेच्ड टोटल एस आई, सम ऑफ फेच्ड मतलब कुछ पैसा लिया गया, कुछ पैसा दिया गया, जिस पे कि टोटल एस आई बनता है 4016.25। रेट है 9%, 5 ईयर के लिए। तो वो सम कितना रहा होगा, वो प्रिंसिपल कितना रहा होगा, वो आपको बताना है। बोलो। और कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो सबसे पहले क्या कर लो, अगर फंसते हो तो वैल्यूज को नोट कर लिया करो, है ना। वैल्यू को नोट कर लिया करो कि वहाँ पे वैल्यूज आपको कौन कौन सी दे रखी है, उनको नोट कर लो, फिर आपको क्वेश्चन थोड़ी और आसान हो जाता है। फिर क्वेश्चन थोड़ी और आसान हो जाता है। करो, 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 करो। वैल्यू तो रखनी है बस। वैल्यू तो रखनी है ना। बताओ। अभिमन्यु का आंसर आ गया, प्रत्युष का आ गया। थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों के आंसर में। तुम लोग कैलकुलेशन क्यों नहीं कर रहे हो यार, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, तुम लोग कैलकुलेशन क्यों नहीं कर रहे हो। कैलकुलेशन करने में क्या दिक्कत आ रही है तुम लोगों को। कैलकुलेशन करने में क्यों दिक्कत आती है तुम लोगों को। सिंपल बोला, क्या क्या दे रखा है। एक तो चीज़ आपको एस आई दे रखी है, अगर नहीं हो रहा क्लियर तो वैल्यू रख दो। एस आई कितना है, 4016.25 एस आई दे रखा है, ठीक है। 4016.25 आपको एस आई दे रखा है, ठीक है। फिर क्या है, रेट आपको दे रखा है कितना, 9%। टाइम आपको दे रखा है कितना, 5 ईयर। टाइम कितना दे रखा है, 5 ईयर से दे रखा है। व्हाट इज द सम, प्रिंसिपल आपको निकालना है। तो एस आई का फॉर्मूला आपको पता है, एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन हंड्रेड। अपने हिसाब से आप डायरेक्ट प्रिंसिपल की वैल्यू भी रख दो, ठीक है, कि प्रिंसिपल इज इक्वल टू एस आई इंटू हंड्रेड अपॉन आर टी, अपने हिसाब से कर लो, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है पूरा पूरा। एस आई कितना दे रखा है मुझे, एस आई दे रखा है 4016.25 इज इक्वल टू, प्रिंसिपल कितना दे रखा है मुझे निकालना है, रेट कितना दे रखा है 9, टाइम कितना दे रखा है 5, अपॉन में क्या है 100 है, ठीक है। 5 20 या 100, ये हमने कर लिया। यहाँ से प्रिंसिपल इज इक्वल टू हो जाएगा 4016.25 इंटू 20/9। क्लियर है, अपॉन 9। या तो 9 से 4016.25 को डिवाइड कर लो, या तो 9 से 20 को डिवाइड कर लो, कुछ पॉइंट में आएगा, उससे इसको मल्टीप्लाई कर देना, अपने हिसाब से कर लो। या 9 से मैं इसको कर लेता हूँ, ठीक है, 9 से मैं इसी को कर लेता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। ये हो जाएगा कितना, ध्यान से देखना, 9 9 9 4 जा 36, 4 बचा, 41 हो गया, 9 4 जा 36, 5 बचा, 56 हो गया, 9 6 जा 54, 2 बचा, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, 22 हो गया, 9 2 जा 18, ठीक है। 18, 4 बचा 45, 9 5 जा 45 हो गया। 446.25 इंटू 20। अब 20 से करना है, पॉइंट इग्नोर कर लो, जीरो का पीछे जीरो आ जाएगा, ठीक है। जीरो का पीछे जीरो आ जाएगा, अब 2 से कर लो। 2 5 जा 10 का जीरो कैरी 1, 2 2 जा 4 4 1 5, 2 से 12 का 2 कैरी 1, 2 4 जा 8 8 1 9, एंड 2 4 जा 8, एक सेकेंड, 2 4 जा 8 हो गया 8, ठीक है। फिर क्या बोला आपको,
पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 2 डिजिट हैं, यहाँ भी 2 डिजिट, 1 2 डिजिट, ठीक है। 8925.00, और आपको पता है पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू होती है ना, जीरो भी हटाओ पॉइंट भी हटाओ, 8925 आपका आंसर आएगा, 8925। अभिमन्यु का सही था, प्रत्युष से स्टार्टिंग में गलत, 8923, 8923, 8925, 357/4, 2 3 ही आंसर आए सही। इतने बच्चों में से सिर्फ 2 3 का ही सही आंसर आए हैं। इतने बच्चों में से सिर्फ 2 3 के ही सही आंसर आए, जिन लोगों ने आंसर दिए, तो वो ऐसे कैसे चलेगा। हाँ। बेसिक कैलकुलेशन नहीं है भाई, इक्वेशन समझना तो चलो एक बारी के लिए आप क्वेश्चन समझ जाओगे, कैलकुलेशन है ही नहीं आपकी, तो कैसे चलेगा काम। हम्म, फिर तो दिक्कत ही होगी ना आपको, फिर तो आपको प्रॉब्लम ही होगी, कैसे चलेगा। बोलो। क्लियर है। आगे चले, करो यार, क्वेश्चन के आंसर निकालने का ट्राई करो, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। इन हाउ मैनी ईयर्स, इन हाउ मैनी ईयर्स a sum of rupees 500, rupees 500 at 5%, at 5% per annum will amount, will amount rupees 600। ये अभी हम बहुत बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे भी नहीं, ठीक है। आगे की तैयारी चल रही है ये, और इन क्वेश्चन में अगर तुम लोग फंसोगे तो बहुत दिक्कत होगी, इन क्वेश्चन में फंसोगे तो बहुत दिक्कत होगी। निकालो इसका आंसर। इन हाउ मेनी ईयर ए सम ऑफ रुपीज 500 एट 5% पर एनम विल अमाउंट रुपीज 600, कि कितने टाइम में एक सम है जो कि 500 का है, 5% अगर इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है, तो 600 रुपये होगा। डबल स्टेप में होगा एक क्वेश्चन, ठीक है, दो अलग अलग स्टेप है इसके। सबसे पहले देख लो आपको निकालना क्या है, इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ मैं आपको बार बार, बार बार क्या बोलता हूँ मैं आपको, पता है आपको क्या बोलता हूँ मैं, कि जब भी क्वेश्चन में जो चीज़ें दी रहती उन चीज़ों को एक बार इकट्ठा कर लो, उन चीज़ों का डेटा इकट्ठा कर लो। मैंने यहाँ पे डेटा इकट्ठा कर लिया, क्या हुआ, इन हाउ मैनी ईयर, मुझे यहीं से क्लियर होगा कि भाई मुझे टाइम तो फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। इन हाउ मैनी, मुझे टाइम फाइंड करना है। अ सम ऑफ रुपीज, सम मुझे दे रखा है, मतलब प्रिंसिपल मुझे दे रखा है। अ सम ऑफ रुपीज, प्रिंसिपल है कितना, 500 रुपया है, ठीक है, 500 रुपीज एट 5% पर एनम, जो परसेंट वाला होता है वो हमेशा रेट होता है, ठीक है, वो हमेशा रेट होता है, रेट कितना है, 5% है, ठीक है। पर एनम विल अमाउंट रुपीज 600, ये स्टेटमेंट आपको थोड़ा यहाँ पे समझनी पड़ेगी, कि ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है 500 रुपये का, 5% प्रॉफिट का, कितने टाइम में, तो वो जो पूरा अमाउंट बनेगा वो 600 रुपीज बनेगा। ये हमें यहाँ पे अमाउंट दे रखा है, ये हमें क्या दे रखा है, अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, सबको पता है, अमाउंट होता है कि जो प्रिंसिपल होगा एंड जो इंटरेस्ट होगा वो अमाउंट रहेगा। अब हमें पता है हमें टाइम निकालना है, टाइम का फॉर्मूला क्या है, टाइम इज इक्वल टू क्या, एस आई इंटू 100/PR, या एस आई वाले में देख लो, जब भी हमें टाइम निकालना है तो मुझे एस आई पता होना चाहिए, प्रिंसिपल पता होना चाहिए, रेट पता होना चाहिए, ये तीन चीज़ें मुझे क्लियर होनी चाहिए, तो ही मैं फिर टाइम निकाल सकता हूँ। अब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट तो दे नहीं रखा है, इंटरेस्ट तो यहाँ पे दे नहीं रखा वैल्यू, तो हम पहले इंटरेस्ट निकालेंगे। इंटरेस्ट कहाँ से निकलेगा,
अमाउंट से निकलेगा। आपको पता है कि सर अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई, और मुझे अमाउंट दे रखा है, अमाउंट कितना है 600 दे रखा है, प्रिंसिपल कितना है 500 है, प्लस एसआई, तो यहाँ से मैं एसआई की वैल्यू निकाल सकता हूँ। एस आई इज इक्वल टू 600, ये तो आप डायरेक्ट कर सकते हो बिना करे अपने माइंड में। 100 एसआई मुझे कितना मिल गया, 100 मिल गया, ठीक है। अब वैल्यू रख दो, फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, एस आई इज इक्वल टू अपने हिसाब से आप डायरेक्ट टाइम वाला भी लगा लेना, ठीक है, पी आर टी अपॉन 100, ठीक है। एस आई कितना आया, 100 आया, इज इक्वल टू प्रिंसिपल 500 है, रेट आपका 5% है, टाइम आपका नहीं है, फाइंड करना है, ये 100 हो जाएगा, जीरो जीरो आपके यहाँ पे कैंसिल हो गया, 5 आ जाए 25, 25 4 जाए 100, 4 आपके यहाँ से आंसर आ जाएगा, ठीक है। टाइम इज इक्वल टू पूरा करना है तो ऐसा हो जाएगा 100/5 × 5, और टाइम इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। ये 4 किस में होगा, ये 4 होगा हमारा ईयर्स में, ठीक है, क्योंकि हम ईयरली काउंट करते हैं। ये भी आपका पर एनम दे रखा था, तो वो भी आपका 4 ईयर आएगा, ठीक है। आंसर देख लेते हैं एक बारी, 4 ईयर 4 ईयर 44 ईयर, 20 ईयर। क्यों, मतलब क्यों, ऐसा क्यों हो गया। देखो भाई, तुम लोग की देख लो, सारी चीज़ें तुम लोगों के सामने है कि तुम किस लेवल पे हो, ठीक है। अगर तुम नॉर्मल बच्चों से पीछे हो तो तुम्हें और एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, अगर तुम नॉर्मल बच्चों से पीछे हो तो तुम्हें और अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो देख लो, बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे आपको। चलो, बाकी समझ आ गया, आगे निकल लें, क्वेश्चन कर लें और, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। फाइंड सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज, ऑन रुपीज 5,000 एट द रेट ऑफ 5,000 एट द रेट ऑफ 7.5% for a period of, for a period of period of 3 year, for a period of 3 year. Find simple interest on rupees 5,000 at the rate of 7.5% for a period of 3 year. बताओ। आएंगे आएंगे, वो क्वेश्चन भी आएंगे अभी, ठीक है। अभी थोड़ा सा हमने कैलकुलेशन बढ़ा दी, मैंने आपके लिए यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी बढ़वा दी, कुछ तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। देखो अभिमन्यु, मैं ना तुम्हें कभी क्लास से फेंक दूंगा बाहर, कम लिखा करो, ज़्यादा सोचा करो। तुम बोल रहे हो कि ए या पी इज इक्वल टू 5, ए है या कि पी है, इतना दिमाग, क्योंकि दिमाग सोचने की क्षमता तो है नहीं, हैबिट तो बना नहीं रखी है। क्या बोला है, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 5,000, जो इंटरेस्ट लगता है वो किस पे लगता है, प्रिंसिपल पे लगता है कि अमाउंट पे लगता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ये बोला है कि सिंपल इंटरेस्ट 5,000 पे निकालो, ऑब्वियस सी बात, तो प्रिंसिपल होगा। हम्म, प्रिंसिपल होगा वो, तो ऐसा क्यों करते हो, ध्यान से पढ़ा करो, ध्यान से समझा करो, ठीक है। क्योंकि यहाँ ऐसा करोगे तो ऐसी हैबिट बनेगी तुम लोगों की ना, और एग्जाम में तो कोई बताने वाला नहीं होगा, एग्जाम में तो सिर्फ आप हो और आप हो बस, वहाँ किससे पूछोगे, ठीक है। इसलिए एक बारी हमेशा ट्राई कर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूछना नहीं है, मेरी बात का गलत मतलब मत निकालना प्लीज़, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूछना नहीं है, मेरे से पूछने से पहले या किसी से भी पूछने से पहले कम से कम एक बारी अपने आप से पूछो, ठीक है। 90% चांस में आपको आंसर मिल जाएगा। ईशान का आंसर आ गया, और लोग और लोग और लोग, एक ही आंसर आया तब से, बस सिर्फ एक ही आंसर आया अभी तक, सिर्फ एक ही आंसर आया, दो आंसर और आ गए, ठीक है, तीन आंसर हो गए टोटल, चार आंसर हो गए टोटल। जितिन डन, अभिमन्यु डन, ऋतुराज डन, ईशान डन। मुझे की बात बताऊं, सबके आंसर सेम है,
या तो सबके गलत होंगे या तो सबके सही हैं। पर ज़्यादातर फिर चांसेस हो जाता है कि सबके सही होंगे ना, जब सबका सेम आंसर आ रहा है तो। 4 ही आंसर मिले अभी। और लोग नहीं करोगे? चलो इतना मैं धीरे-धीरे करना स्टार्ट कर लेता हूँ। इतना तो सबने करा होगा, इतना तो सबने करा होगा कि हमें एसआई फाइंड करना था, ठीक है? क्या करना था? एसआई फाइंड करना था। फाइंड करना है मुझे एसआई। प्रिंसिपल मुझे दे रखा है 5000। अभी मैं आपको एक-एक चीज़ लिखवा रहा हूँ। एक लेवल ऐसा आएगा आपका कि आप सिर्फ़ देख के सीधे-सीधे स्टार्ट कर लोगे क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं लिखोगे, ठीक है? 5000 एट द रेट, रेट मुझे दे रखा है कितना? 7 हाफ परसेंट। इसको सॉल्व करना है। 7 टू द 14, 14 1, 15/2%। ये हम पे क्या है? रेट है, ठीक है? ओके। फिर क्या है? टाइम फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर। टाइम कितना है? 3 ईयर है। हमें क्या निकालना है? सीए से बोला है कि एसआई निकालो। यहाँ तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपका लग रहा है। एसआई इज इक्वल टू पी आर टी डिवाइडेड बाई 100। रख दो वैल्यू। एसआई इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है? 5000 है। रेट कितना है? रेट है 15/2। इस टू को सीधे सीधे नीचे भेज दिया करना बस। इस टू को सीधे सीधे नीचे भेज दिया करना, ठीक है? ओके। 15/2 हो गया। इंटू में क्या है? टाइम। टाइम कितना है? 3 है। इस टू के साथ ऑलरेडी ये 100 है, तो वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। समझिए? बस। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, ठीक है? 2 से 50 कैंसिल, 25। ठीक है? अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लो। 25 3 जा 75। 75 इंटू 15। मुझे ऐसा इजी लग रहा है तो मैं इसलिए कर रहा हूँ। 15 5 75 का 5 कैरी 7। 15 7 जा 105 एंड 7 105 12। 12 होगा ना ये? एक सेकेंड। 15 5 जा 75 का 5 कैरी 7। 15 7 107, वो कितना हो जाएगा? 115 1125। 1125 आ रहा है ना? हाँ, 1125 आना था अभी। 1125 सिंपल इंटरेस्ट आपको मिल गया। क्लियर है? सिंपल है? सिंपल है? बताओ। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई तकलीफ, कोई परेशानी है किसी को तो बताओ। हो जाएगा? ये भी सिंपल था, बस इसको आपने यहाँ नीचे लिख लेना है, ठीक है? अगर नीचे नहीं भी लिखोगे, नॉर्मल व्यू से आप अपने हिसाब से सॉल्व करोगे तो आंसर सेम आएगा, ठीक है? आंसर आपका क्या आएगा वहाँ पे? सेम टू सेम उसका आंसर आना है। चलो नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। फाइंड एसआई। फाइंड एसआई ऑन 2000। फाइंड एसआई ऑन 2000 फॉर 6 month। एसआई ऑन 2000 फॉर 6 month at the rate of, for 6 month at the rate of, at the rate of 4.5% per annum। 4.5% पर एनम। अब लगाओ इस पे दिमाग। मंथ वाला कौन था वो? मंथ वाला कौन था? मंथ वाला क्वेश्चन आ गया। अब लगाना इस पे दिमाग, ठीक है? हल्का फुल्का मैं भी आपके साथ करना लग जाता हूँ, ठीक है? ऐसा ही फाइंड करना है ऑन रुपीज़। प्रिंसिपल है 2000 रुपया फॉर 6 month। टाइम है कितना? टाइम से पहले एक बार मैं रेट लिख लेता हूँ। रेट है कितना? 4.5%। इसे सॉल्व करेंगे। 4 टू जा 8, 819/2%। टाइम है कितना? टाइम है कितना? 6 month। और ये चीज़ आपको स्टार्टिंग में मैंने बता दी थी कि टाइम किस में होना चाहिए? ईयर में होना चाहिए। हिंट मैंने आपको दे दी, नहीं तो आंसर आपके गलत आते। सबके नहीं आते, एक दो के आते, थोड़ा हमें ध्यान नहीं रहता स्टार्टिंग में। अब ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि मंथ को हमें ईयर में कन्वर्ट करना है। ये कन्वर्जन करना तो आता होगा। कन्वर्जन करना तो आता होगा ना? मंथ को ईयर में कन्वर्ट करनी है, ऐसा समझ लो। जब भी हम ईयर को मंथ में कन्वर्ट करते हैं, ईयर को हम मंथ में कन्वर्ट करते हैं, तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। किससे? 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 ईयर इज इक्वल टू 12 ईयर, तो 2 ईयर इज इक्वल टू
1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ, 2 ईयर इज इक्वल टू 12 इंटू 2, 12 टू जा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है। ऐसे अगर आपको बोला जाएगा कि मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना है तो 12 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिवाइड कर लेंगे। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 6/12 हो जाएगा। और मैं इसे रिड्यूस करूंगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 1/2 ईयर। और ये आपको दिख भी रहा है कि सर 6 महीने का मतलब आधा साल, हाफ ईयर हो गया। ठीक है, अब कर लो क्वेश्चन सॉल्व। ऐसा इज इक्वल टू वही है आपका जिंदाबाद, PRT/100। ठीक है, प्रिंसिपल है 2000, रेट है आपके पास कितना, 9/2। इसको बोला किसी नीचे भेज देना है। इनटू टाइम है 1/2, इसको भी नीचे आपने भेज देना है, मल्टीप्लाई ये होता रहेगा 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो आपके कैंसिल, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 9 5 जा 45। ऐसा ही मिला आपको कितना, 45, 45 रुपया आया था। आया था बताओ, 45 आया था, देख लेते हैं। 20, SI आ रहा 20, SI आ रहा 45, SI 45, SI 4.5। ऐसे क्यों आंसर कर रहे हो, कोई नहीं, स्टार्टिंग में होती हैं गलतियाँ, लेकिन आगे नहीं होनी चाहिए ना। एक बारी जो हो गया तो आगे उसको हमेशा के लिए क्लियर आपको रखना है कि हाँ सर अब ऐसा ही होगा, ऐसा करना है। समझे बात को, समझे मेरी बात को। ओके, चले आगे, बढ़े आगे, बताओ, बढ़े फिर आगे, निकले, चलो नेक्स्ट देख लो, हो गया ना क्लियर। नेक्स्ट देख लो क्वेश्चन, बस यही आपका सिंपल इंटरेस्ट है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है ना। इसको कर लो। इफ प्रिंसिपल इज इक्वल टू 800, रेट इज इक्वल टू रेट इज इक्वल टू 1.5% पर मंथ। इस बार रेट दे दिया कि ये पर मंथ है, रेट दे दिया कि ये पर मंथ है। टाइम इज इक्वल टू 1.3, 1.3 ईयर। ओके, फाइंड SI, SI आपको फाइंड करना है। फाइंड सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट आपको फाइंड करना है, सिंपल इंटरेस्ट आपको फाइंड करना है। बताओ, कर लोगे। प्रिंसिपल 800, ठीक है। रेट 1.5% पर मंथ है, एक मंथ का है, हमें वो ईयर में कन्वर्ट करना है। टाइम आपको ठीक है ईयर, फाइंड SI, लगाओ दिमाग, सिंपल है ये तो, सिंपल है ये तो, कर लोगे। ठीक है, कैसे करोगे, रेट कितना दे रखा है, रेट है 1.5 पर मंथ है, ये क्या है, पर मंथ है। मुझे इसको ईयरली में कन्वर्ट करना है। ईयर में अगर 1 महीने का है, हमें 1 साल का निकालना है। 1 महीने का 1.5 है, तो 12 महीने मतलब 1 साल, 12 मंथ्स का कितना हो जाएगा, 1.5 इंटू 12 हो जाएगा। 12 5 60 का 0 6, 12 12 18, एक डिजिट 18, तो ये कितना हो जाएगा, 18% आपको मिल गया। 1 साल का फिर 18%। ठीक है, ओके, कर लो। आप SI निकालना है। SI इज इक्वल टू, डायरेक्ट आप रख दूँ, प्रिंसिपल है 800 इंटू रेट है कितना, रेट हमारा निकला कितना, 18 इंटू PRT, टाइम कितना है, 1.3 है, अपॉन में क्या है, 100 है। आप यहाँ से पॉइंट हटा के 1 0 अपॉन में भी लगा सकते हो, बाकी अपने हिसाब से आप चलते जाओ, अपने हिसाब से आप लोग चलते जाओ। ठीक है, कैलकुलेशन पूरी की पूरी आप पे डिपेंड करती है। ठीक है, मैं बार बार बोलता हूँ, पूरी की पूरी आप पे डिपेंड करती है। अगर हमने पॉइंट हटा लिया, अपॉन में मैं 1 0 और लगा लूँगा, 2 0 से आपकी 2 0 कैंसिल हो गई। ठीक है, अपने हिसाब से हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर नहीं भी कर रहे हैं तो आप पॉइंट को भी साथ में लेते हुए चल सकते थे, आंसर आपका क्लियर हो जाएगा। वैसे ही करते हैं, ज़्यादा सटीक मतलब ज़्यादा जल्दी वहाँ से आंसर आ रहा है, आपको वो देखना है कि आप जल्दी कहाँ से आंसर निकाल सकते हो। देखो 2 0 से आपके 2 0 यहाँ कैंसिल हो गई। ठीक है, मल्टीप्लाई तो अब आपको करना है। 18 8 से कितना होता है, 144 होता है, बताओ। ठीक है, इंटू में क्या है, 1.3 है। इससे आपको इसे क्या करना है,
मल्टीप्लाई कर लेना है। 13 फोर जा कितना हो जाएगा? 13 फोर जा कितना हो जाएगा? 13 फोर 52 का 2 5, 13 फोर 52, 57 का 7 कैरी 5, 13 वन जा 13, 13 5 कितना होता है? 18, एक डिजिट। 187.2 आ रहा है यार। 560 कैसे आंसर दे रहा हूँ? ऋतुराज की भी ना मैं फेंकने वाला हूँ, ऋतुराज को। ऋतुराज की भी अब जमकर पिटाई होगी। 15.60 आंसर आएगा। एंड प्रत्युष 560 आंसर आएगा। 187.2 आंसर आएगा। दिक्कत कहाँ है बताओ? दिक्कत सर हमें यहाँ आई, देखो। आई एम श्योर, इतनी हिंट मैंने आपको दे दी थी। ये सबने करा होगा। ठीक है, सबने करा होगा। लेकिन तुम इस चीज़ पे फंस रहे हो। अब मल्टीप्लाई करना नहीं यार आपको डेसिमल का, तो कैसे चलेगा? या तो यार मैं आपको डेसिमल के ऐड करवाऊंगा, ठीक है? वो क्या कहते हैं कि मैंने सिक्स वालों को करवा रखा है डेसिमल का पूरा एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। ओवरव्यू दिया था उनको, तो वो लेक्चर मैं यहाँ भी या तो ऐड करवा लूंगा। तो आपका फिर वहाँ से वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। अभी भी अलग ही आंसर देते हुए चल रहे हो। अभी भी अलग ही आंसर देते हुए चल रहे हो। हम्म, रेट मैंने हिंट पहले ही तो दे दी थी यहाँ पे, हिंट की रेट इस तरीके से निकालना, हिंट भी तो मिल गई थी आपको। दिक्कत कहाँ आई? हम्म, दिक्कत कहाँ आई? हो जाएगा। बेसिक कैलकुलेशन सुधारो यार अपनी गाइस, प्लीज़। बेसिक कैलकुलेशन आप जितनी सुधारोगे उतनी आपको चीज़ें कंफर्टेबली क्लियर होती जाएंगी। ठीक है। बस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गया इसके बेसिक। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, DSI on a sum of DSI on a sum of money, DSI on a sum of money at 5%, at 5% is 48, is 48 for 4 years, for 4 years. Then find, then find SI on, then find SI on same sum, SI on same sum for 5 year, for 5 year at 4%। समझे कुछ कुछ क्वेश्चन? कुछ कुछ क्वेश्चन को समझे? एस आई ऑन ए सम ऑफ मनी एट 5%। एक सम है, उस पे जो एस आई मिल रहा है 5% मिल रहा है। ठीक है। 5% रेट पे एस आई 48 मिल रहा है 4 ईयर के लिए। देन फाइंड एस आई ऑन सेम सम फॉर 5 ईयर एट 4%। बताओ। क्वेश्चन को समझे तो करना स्टार्ट कर लो। अगर क्वेश्चन को समझ गए तो करना स्टार्ट कर दो। अगर क्वेश्चन को समझ गए तो करना स्टार्ट कर दीजिए। समझे कैसे करना है क्वेश्चन? समझे क्वेश्चन कैसे करना है? देखो, लिखा है कि एस आई ऑन ए सम। फर्स्ट वाली कंडीशन देख लो, एस आई उसमें दे रखा है 48। एस आई 48 है। ठीक है। एस आई 48 है।
फॉर 4 ईयर। टाइम है कितना? टाइम है कितना? 4 साल। रेट है कितना? रेट है कितना? 5%। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ये है। सेकेंड कंडीशन क्या है? एस आई, देन फाइंड एस आई ऑन सेम सम फॉर 5 ईयर। टाइम यहाँ पे टाइम यहाँ पे दे रखा है क्या? 5 ईयर। रेट यहाँ पे दे रखा है क्या? 4%। ठीक है, फाइंड एस आई, यहाँ पे हमें एस आई फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले देख लो, क्वेश्चन को समझिए कि आपको एस आई दे रखा है किसी भी सम पे, सम हमें निकालना पड़ेगा। 5% के रेट पे है एस आई 48। ठीक है, और टाइम है 4 ईयर। पहले मुझे यहाँ से सम निकालना है। जब मुझे यहाँ से सम मिल गया, मतलब प्रिंसिपल मिल गया, फिर उस प्रिंसिपल पे मुझे एस आई फाइंड करना है 5 ईयर के लिए 4% रेट पे। क्लियर है? समझिए। ओके, तो कैसे करोगे? सिंपल है। पहले मैं यहाँ से क्या निकालूंगा? प्रिंसिपल निकाल लूंगा। तो एस आई इज इक्वल टू हो जाएगा क्या? प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल ये है। रेट कितना है? रेट आपका 5 है। टी कितना है? 4 ईयर है। अपॉन में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। एस आई भी मुझे यहाँ पे दे रखा है कितना? 48 दे रखा है। ठीक है, 5 20 जा 100, 4 5 जा 20, उसके साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 8 जा 40 का 0, 4 5 4 जा 24, 240। प्रिंसिपल यहाँ से मुझे मिला कितना? 240। वही प्रिंसिपल मैंने यहाँ लिख देना है। प्रिंसिपल कितना? 240 है। और यहाँ से हमें एस आई निकालना है। एस आई इज इक्वल टू पी आर टी 240, आर है 4, टी है 5, अपॉन में 100, 0 0 कैंसिल, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 24 2 जा 48। तो ऐसा ही मिला हमें 48। आया था किसी का 48? बताओ। 12 कहाँ से आएगा? ऐसे होना था। इसने 48, 240 तो प्रिंसिपल आया। ठीक है, ऐसा ही आया हमारा 48। हमारा फाइनल आंसर ये है। ठीक है, ऐसे करोगे आप लोग एस आई के क्वेश्चन। सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, इनमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बस यहाँ पे आपके कंप्लीट होता है, बाकी तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, एक क्लास और कर लेंगे इसमें, तो इस पे थोड़ी और हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये अभी नॉर्मल थे आपका, जो हमने देखो धीरे धीरे हम लेवल बढ़ा रहे हैं। ठीक है, बाकी एस आई के क्वेश्चन नॉर्मली आएंगे। एस आई में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एस आई में कोई दिक्कत नहीं है। एस आई के क्वेश्चन आपके नॉर्मली आएंगे, उसमें कोई इश्यू नहीं रहेगा। ठीक है, बाकी बस अपनी प्रैक्टिस करते जाओ बढ़िया, जितना हो सके चीज़ों को रिवाइज करते जाओ। रिवाइज नहीं करोगे तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा फिर आपका। ठीक है। ठीक है, और जहाँ दिक्कत आती है तो वहाँ पूछ लिया करो, क्योंकि जब तक आप पूछोगे नहीं कि सर मुझे इस पॉइंट पे दिक्कत है, तब तक आपका सोल्यूशन भी नहीं हो पाएगा, है ना। और जब तक पूछोगे उससे पहले एक बार अपने आप से पूछना है। ठीक है, सी आई भी करेंगे। ठीक है, एक बार पहले कर ले और क्वेश्चन कर लेंगे एक बार इससे, है ना। बाकी सी आई तो वैसे काफ़ी मतलब कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन होती है सी आई में, फिर भी देख लेंगे, जितना हो सके उतना करवा लूँगा आपको, है ना। वैसे उसके ट्रिक विक पर उतने क्वेश्चन नहीं आते हैं आपके पास नॉर्मली क्वेश्चन आएंगे तो उनको हम करेंगे। ठीक है, बाकी भाई धमाकेदार तरीके से अपनी प्रैक्टिस प्रिपरेशन करते रहो, रिवीजन करते रहो। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी तो बता देना। बाकी मिलते हैं फिर हम लोग कल की क्लास में। यू लवली गाइज मे लीव नाउ, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। ओके गाइस। हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे आरआईएमसी करना है, जेएनवी सीएचएस जो भी ये स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती हैं। ठीक है, लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है। राइट, आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। राइट, वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा। ठीक है, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी। कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ। राइट, किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो,
कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट। एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी। मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है। और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है। और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट। इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूंगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत आपको कांटेक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है। और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं, ओके।